कमल जी, आपके व्यूअर्स को सर्वप्रथम नमस्कार। ये बहुत ही रोचक प्रश्न आपका है कि आज के दिनों में जो महाराष्ट्र के अंदर श्री जो राज ठाकरे साहब हैं, उनका जो एक बयान आया और उनके का यह बयान कि हिंदी महाराष्ट्र के अंदर नहीं बोल करके मराठी भाषा बोलने वाले को ही महाराष्ट्र में रहने दिया जाएगा और जो मराठी नहीं बोलेंगे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा और उनको कंपेल किया जाएगा कि वो महाराष्ट्र छोड़कर चले जाएं। इस तरह का उनका मंशा रहा है। जो रिसेंट उनका स्टेटमेंट है, जिसके वजह से न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में इसको काफ़ी दिखाया जा रहा है और इसकी आलोचना पूरे महाराष्ट्र में भी हो रहा है और महाराष्ट्र के बाहर भी हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि राज ठाकरे जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के परिवार से आते हैं, उनके कुल खानदान से आते हैं और वो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के सानिध्य में रह करके राजनीति की शुरुआत किए, तो यह समझा जाता था जब तक उदय ठाकरे जी का राजनीति के क्षितिज पर उदय नहीं हुआ था, तब तक यह माना जा रहा था कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी का ये उत्तराधिकारी होंगे राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन जब उनके पुत्र श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव जी का राजनीतिक पटल पर उदय हुआ, उसके बाद इन्होंने अपनी दूरी बनाई श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के परिवार से और दूरी बनाने का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने एक अपना राजनीतिक दल बनाया MNS के नाम से, महाराष्ट्र निर्माण दल, ऐसा उनका दल था। अपने राजनीतिक धरातल को पाने के लिए राज ठाकरे समय समय पर कभी उत्तर भारतीय का विरोध, कभी हिंदी का विरोध, कभी और बहाना बना करके विरोध जताते रहे हैं और कुल मिला करके जो विरोध का विक्टिम होते रहा है उत्तर भारतीय होते रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर में। अभी जो नया शगुफा राज ठाकरे जी का आया है राजनीति के क्षितिज पर कि अगर आप मराठी के अलावा कोई दूसरे भाषा को बोलते हैं, खासकर हिंदी भाषा बोलते हैं, तो आपको महाराष्ट्र के अंदर में नहीं रहने दिया जाएगा या आप रहते हैं तो आपको कष्ट पहुंचाया जाएगा। इस तरह का उनका एक मैसेज समाज को दिया गया। मुझे आश्चर्य होता है कि राज ठाकरे साहब का राजनीतिक जो पालन पोषण है वो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के छत्र छाया के नीचे है और बाला साहब ठाकरे जी का जो प्रखर राष्ट्रवाद, प्रखर हिंदूवादी जो छवि रही है और जिसका आदर पूरा राष्ट्र करते रहा है, अभी भी करता है, ऐसे महान व्यक्तित्व के छत्र छाया में रहने के बावजूद राज ठाकरे का जो अभी का जो व्यवहार हुआ हिंदी भाषा के प्रति, वह वाकई काफ़ी निंदनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि 2001 में पागलपन सिनेमा का एक प्रीमियर शो हुआ और उस प्रीमियर शो में उस सभा के अंदर हिंदी सिनेमा जगत के सभी नामचीन हस्ती थे। जब मंच के ऊपर श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे चीफ गेस्ट के रूप में थे और वहाँ पर हिंदी जगत के जितने भी प्रबुद्ध हस्तियाँ थी वो मंच पर भी मौजूद थे और बाला साहब का अगर आप वो स्पीच सुनेंगे 2001 का पागलपन सिनेमा के प्रीमियर का, तो उनका भाषा प्रेम, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो या मराठी हो, तीनों प्रेम उस भाषण में उजागर होता है। उन्होंने अपने स्पीच के दरमियान हिंदी में भी बोलने का काम किया, मराठी भाषा में भी बोलने का काम किया और इंग्लिश भाषा में भी बोलने का काम किया। तो यह दर्शाता है कि उनका जो प्रखर राष्ट्रवादी जो व्यक्तित्व था श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे का, जिसका कद्र सारा भारत ने किया, सारा हिंदुओं ने मिल करके किया, उस वक्त किसी ने उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण का नहीं ख्याल रखा, सभी राष्ट्रवादी थे, हिंदूवादी थे। तो बाला साहब ठाकरे के आत्मा को क्या गुजर रहा होगा आज के दिन में, जब उन्होंने अपने भतीजे राज ठाकरे के मुंह से हिंदी के प्रति घृणा भरा भाव को देखा होगा, सुना होगा।
तो उनकी आत्मा कुहक रही होगी कि उनके खानदान में, उनके परिवार में कैसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ। तो इस तरह से राज ठाकरे का हिंदी के प्रति घृणास्पद बयान वो वाकई में बाला साहब ठाकरे के हिंदी प्रेम का अपमान है। इसे श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के हिंदी प्रेम के अपमान के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ। 1995 का आप देखेंगे कि वह अभी भी गूगल पे, यूट्यूब पे आप जाएंगे तो बाला साहब ठाकरे का एक इंटरव्यू है श्री राजीव शुक्ला, एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, उनके साथ 1995 का। और आप देखेंगे कि बाला साहब का जो वो बिल्कुल इतना सुंदर हिंदी भाषा में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है श्री राजीव शुक्ला जी को, जिसमें उनके जो वो उस इंटरव्यू का जो परिप्रेक्ष्य था उनके राष्ट्रवादी व्यक्तित्व पे, उनके प्रखर हिंदूवादी होने पर और उनके महाराष्ट्र प्रेम के बारे में, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से हिंदी में तमाम विषयों पर अपनी बात रखी है। तो बाला साहब ठाकरे के परिवार से आने वाले राज ठाकरे साहब अगर इस तरह का व्यवहार हिंदी भाषा के प्रति करते हैं तो वो हिंदी के प्रति नाराजगी नहीं, बल्कि वो एक तरह से श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के प्रति अपनी अश्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि 1994 का आप देखेंगे कि एक इंटरव्यू है श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे का, उसमें भी उन्होंने हिंदी के प्रति, मराठी के प्रति जो अपनी निष्ठा और उनका प्रेम झलकता है, उससे ऐसा प्रतीत होता है। उस इंटरव्यू में यह उनसे पत्रकार ने पूछा कि अगर आप मुसलमानों को महाराष्ट्र से बांग्लादेशी या पाकिस्तान के लोगों को जब आप खदेड़ेंगे तो क्या उनको सिर्फ महाराष्ट्र के बाहर? तो बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, मैं बांग्लादेश की सीमा तक छोड़ करके आऊँगा, चाहे एक तरफ बांग्लादेश का सीमा हो, एक तरफ पाकिस्तान की सीमा हो, तो मैं वहाँ तक उनको छोड़ करके आऊँगा ताकि हमारे राष्ट्र के टेरिटरी में जो घुसपैठी हैं वो नहीं रहने पावे। तो बाला साहब ठाकरे का इतना जो विशाल व्यक्तित्व था, राज ठाकरे, उनके भतीजे, उनके कद को कम करने की कोशिश की है हिंदी भाषा के प्रति अपनी घृणास्पद बयान दे करके। तो ये वाकई बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है और इसे कोई व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं करेगा, बल्कि वो राज ठाकरे के व्यक्तित्व को, राज ठाकरे के व्यक्तिगत व्यक्तित्व को, राज ठाकरे के राजनीतिक पटल को, सबको संकीर्ण बनाएगा। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है कि राज ठाकरे ने आज के परिवेश में हिंदी के प्रति अपनी घृणा फैलाने वाला वक्तव्य क्यों दिया और अपने कार्यकर्ताओं को उसके प्रति क्यों उकसाया। उसका सीधा है कि कोई चुनाव लोकल बॉडीज़ का बहुत समीप आने वाला है, लोकल बॉडीज़ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक घिनौना बयान हिंदी भाषा के प्रति दिया है, ताकि वो अपनी राजनीतिक पटल को टटोल रहे हैं, अपने राजनीतिक धरातल को टटोल रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने हिंदी भाषा भाषियों के प्रति आग उगलने का काम करके अपने व्यक्तित्व को और भी उन्होंने संकुचित कर दिया है, संकीर्ण कर दिया है। महाराष्ट्र के लोग और मराठी भाषा पूरे भारत के जनता के लिए उतनी ही प्रिय है जितना हिंदी उनके लिए प्रिय है, जितना उनके लिए अपनी लोकल लैंग्वेज स्टेट के लिए प्रिय है। और महाराष्ट्र का व्यक्तित्व पूरे देश को एक रोशनी दिया है, जिसमें आप देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उसमें आप देखेंगे सावित्रीबाई फूले और कई बड़े बड़े हस्ती जिन्होंने इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। तो एक तरह से राष्ट्रीय एकता, चाहे वो महाराजा शिवाजी हों, चाहे संभाजी राव जी हों, इन सबों ने राष्ट्रीय एकता में पूरे राष्ट्र को पिरोने का काम किया है और ये सभी मराठी थे। तो राज ठाकरे जी का जो यह बयान है वो एक तरह से इन महान हस्तियों के, जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश के क्षितिज पर, ऐसे लोगों के
करिश्मे को कम करने के लिए के रूप में ये देखा जाएगा। तो इस तरह से राज ठाकरे ने न केवल हिंदी के प्रति, न केवल उत्तर भारतीय के प्रति अपना जो है नैरोनेस दिखाया है, बल्कि मराठी समाज के को भी छोटा करके दिखाने का कोशिश किया है। तो इस तरह का हरकत महाराष्ट्र की जनता, जो प्रबुद्ध जनता है, महाराष्ट्र की जनता जो पूरे देश का कभी नेतृत्व करती रही है और आज भी नेतृत्व करती है, महाराष्ट्र से एक पॉलिटिशियंस निकल करके आए हैं जिन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व किया है। महाराष्ट्र से एक फिलोसफर्स, एक से एक कवि, एक से एक साइंटिस्ट निकल करके आए हैं जिन्होंने राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। ऐसे लोगों के महत्ता के आगे राज ठाकरे का यह बयान कुछ भी नहीं, तुच्छ बयान है, और ऐसे बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। धन्यवाद।